हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नोटिफिकेशन यानी कि विधानसभा सेक्रेटरीट की ओर से जो रिज़ल्ट पिछले कल देर रात जारी किया गया है उसमें ये रिज़ल्ट आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट आफ्टर इवेलुएटिंग द आंसर शीट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 10, 11 एंड 12 मई 2024 following post चौकीदार फराश माली रिस्पेक्टिवली हेयर बाय शॉर्ट लिस्टेड कॉल द फॉलोइंग रोल नंबर फॉर इवेलुएशन फॉर डॉक्यूमेंट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 28 जून 2024। तो मतलब यहाँ पर जो है जिन कैंडिडेट का चौकीदार माली फराश के लिए सिलेक्शन हुआ है और जिनके यहाँ पर रोल नंबर दिए हैं 28 जून को आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है, जो कि विधानसभा सेक्रेटरीट शिमला में ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए ले जाना साथ आवश्यक है तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि चौकीदार की 3 पोस्ट के लिए जिसमें कि जनरल के लिए 1 है, जनरल के लिए 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और एससी की 1 पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट के लिए आपके पास 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और फराश के लिए आप देख सकते हैं कि जनरल में 5 पोस्टें थी, 5 पोस्टों के लिए लगभग आपके 22 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और पर्सनल बिद जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहते हैं उनके 1 पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ओबीसी देख सकते हैं कि ओबीसी की 1 पोस्ट के लिए लगभग 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। और एससी एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट के लिए आपके 1 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और एससी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और माली की 1 पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है कि द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रिलेटेड टू 15 मार्क इवेल्युएशन एज पर नोटिफिकेशन नंबर, जो यहाँ पर बताया गया है, अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ self attested copy of all document, one id proof and copy of downloaded application form. In case candidate does not appear for evaluation process on 28 June 2024 for the evaluation, she will not be considered for the further selection process and no further opportunity will be given thereafter to him her। यहाँ पर कहा गया है कि आपको 15 मार्क्स इवेल्युएशन के सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लाने होंगे, और जो कि 28 जून को होगा। उसके साथ आपको अपनी जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपीज़ 2 सेट आप अपने साथ लाने होंगे, और आईडी प्रूफ आपको साथ ले जाना होगा। तो आपको जो है उसी दिन यहाँ पर पेश होना पड़ेगा। अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर उस दिन नहीं आता है तो उसका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ नोट्स पे लिखा है कि ये जो रिज़ल्ट उनके द्वारा बनाया गया है पूरी ईमानदारी के द्वारा ये रिज़ल्ट बनाया गया है, इसमें कोई टेक्निकल एरर नहीं है। तो यदि कोई इसमें टेक्निकल एरर आउट होता है तो इसका सारा जो रिज़र्व राइट है वो एचपी सेक्रेटरीट के पास ही है। तो आप देख सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से जो है इसमें डॉक्यूमेंट आपके लिए ले जाना आप आवश्यक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 मार्क्स जो क्राइटेरिया आपके पास रहने वाला है, जो कि 2.5 मार्क्स जो है आपके आपके क्वालिफिकेशन के लगेंगे। जैसे कि यदि किसी के लिए 10th मांगा गया है तो 10th की क्वालिफिकेशन, यानी कि आप अपने 10th में यदि आपके 50% मार्क्स है तो आप 0.025 से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपका 2.5 मार्क मैक्सिमम आपके क्वालिफिकेशन के हैं। और आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड एरिया पंचायत का 1 मार्क्स आपको मिलेगा यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट है। और लैंडलेस फैमिली से यदि आप है तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यदि आपके घर से कोई भी जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है तो 1 मार्क्स आपका उसको मिलेगा। और डिफरेंट एबल्ड पर्सन विथ मोर देन 40% इम्पेयरमेंट, यानी कि यदि कोई कैंडिडेट पर्सनल जो डिसेबिलिटी वाला है और 40% से ज़्यादा वो अपंग है तो उसे 1 मार्क्स मिलेगा। और एनएसएस का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर उसका मिलेगा। और बीपीएल फैमिली में जो कैंडिडेट है उनको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आप यहाँ दे सकते हैं। और वीडो, डाइवोर्स एंड डेस्टिट्यूट एंड सिंगल जो वुमेन है उन्हें 1 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और सिंगल डॉटर या ऑर्फान, यानी कि अगर यदि कोई सिंगल चाइल्ड अपने माँ बाप की है तो गर्ल चाइल्ड है तो उन्हें 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। और 6 ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो 6 मंथ आपको यदि आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई ट्रेनिंग की है 6 मंथ की तो 1 मार्क्स आपको उसका मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस आपके पास मैक्सिमम जो है
2.5 मार्क्स आपको लगेंगे। यदि आपने रेलेवेंट गवर्नमेंट या बोर्ड कॉर्पोरेशन में कहीं भी एक्सपीरियंस आपने रिलेटिव फील्ड से किया है, जैसे कि पीएन माली के लिए आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है, तो आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे, जो मैक्सिमम 2.5 है। और 1 साल का आपके पास 0.5 आपको मार्क्स लगेंगे। तो ये आपका 15 मार्क्स का इवेल्युएशन क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप इसके हिसाब से आपके पास जो जो भी है तो सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। अभी आपके पास लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो इस दौरान आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये आपका 15 मार्क्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया रहने वाला है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि कोई और नोटिफिकेशन आती है तो वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट हटने वाला है, तो आपको बहुत सी वैकेंसियाँ हिमाचल में देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद। और इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।